अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप दुबई में, अबू धाबी में या यूएई में किसी भी जगह मोबाइल शॉप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मोबाइल बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। मेरा नाम साजिद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ़ बिज़नेस आइडियाज़। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया में शायद ही कोई शख्स होगा जो मोबाइल फ़ोन ना इस्तेमाल करता होगा। दुबई यूएई में आने वाला हर शख्स सबसे पहले अपने लिए एक अच्छा मोबाइल फ़ोन लेता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस इंतहाई प्रॉफिटेबल और मोस्ट डिमांड बिजनेस में से एक है। दोस्तों, मोबाइल शॉप के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है नाम की मंजूरी, जिसको इनिशियल अप्रूवल कहते हैं। सबसे पहले आपने नाम की मंजूरी लेनी है। आपके पास कोई 3 नाम होने चाहिए और जो भी अवेलेबल नाम होगा वो आपको दिया जाएगा। नाम की मंजूरी के बाद आपने लोकेशन देखनी है। आप किसी मॉल में, मेन सिटी कमर्शियल एरिया में या सिटी से बाहर किसी लेबर कैंप में आप लोकेशन देख सकते हैं। आपने फिर शॉप का रेंट एग्रीमेंट करना है। यहाँ पर जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो एनुअली होता है। वो आप 3 किस्तों में या 4 किस्तों में पे करते हैं। उसके बाद उसी शॉप को आप म्यूनसिपैलिटी से उसकी मंजूरी लेते हैं। आपकी शॉप म्यूनसिपैलिटी के स्टैंडर्ड के मुताबिक होनी चाहिए। नाम की मंजूरी, जिसको इनिशियल अप्रूवल कहते हैं। उसके बाद रेंट एग्रीमेंट, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, म्यूनसिपैलिटी से मंजूरी, उसके बाद लोकल स्पॉन्सर। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप डीईडी में जमा करवाएंगे। दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक में आप जमा करवाएंगे। अगर आप अबू धाबी में बनाते हैं तो अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक में जमा कराते हैं। लाइसेंस के लिए लाइसेंस 1 हफ्ते में आपको मिल जाता है। जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे मेन चीज़ है वो आप उसमें कैटेगरीज ऐड करेंगे, एक्टिविटीज़ ऐड करेंगे कि आपने मोबाइल सेल करना है, आपने रिपेयरिंग का काम भी करना है, आपने सिम सेल करनी है, या फिर आप जो स्पेयर पार्ट्स आप सेल करेंगे। ये सब एक्टिविटीज़ आप उस लाइसेंस में कैटेगरीज में लाजमी ऐड करेंगे और जो भी कैटेगरी आप ऐड करेंगे उसकी अलग कॉस्ट है। जैसे कि ये शॉप आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जब आप लाइसेंस लेंगे तो मोबाइल सेल करने की एक्टिविटीज़ आप ऐड करेंगे। लाइसेंस की जो बेसिकली जो कॉस्ट है वो 4000 दिरहम है। उसके बाद जब आप रिपेयरिंग की एक्टिविटी ऐड करेंगे तो 4000 दिरहम उसकी अलग फ़ीस है। फिर मोबाइल फ़ोन के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक्टिविटी अगर आप ऐड करते हैं तो इसकी 1500 दिरहम इसकी फ़ीस है। उसके बाद अगर आप अपने मोबाइल शॉप में सिम सेल करना चाहते हैं तो उसकी जो उस एक्टिविटी की जो फ़ीस है वो 2500 दिरहम है। इसलिए जब कभी भी आप मोबाइल शॉप ओपन करना चाहें तो कम से कम ये 4 एक्टिविटीज़ आपको ऐड करनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के एक्सेसरीज़ और जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो सेल होते हैं और मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग का काम होता है। सिम की एक्टिविटी आप ऐड करें क्योंकि सिम बहुत ज़्यादा सेल होती है। ये 4 एक्टिविटीज़ आप मोबाइल शॉप में लाजमी ऐड करेंगे। उसके बाद एक लोकल स्पॉन्सर चाहिए होता है। लोकल स्पॉन्सर की जो फ़ीस होती है वो एनुअली आप उसको पे करते हैं। वो 4000 भी हो सकती है, 5000 दिरहम भी हो सकती है। 51% उसके शेयर्स होते हैं, लेकिन वो जिसको स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं, ना तो इन्वेस्टमेंट में 51% उसका हिस्सा होता है और ना ही जो शॉप का प्रॉफिट है, जो आप प्रॉफिट लेते हैं, ना ही उसमें उसका हिस्सा होता है वो। लेकिन लोकल स्पॉन्सर ज़रूरी है। 4 से 5000 दिरहम में आपको लोकल स्पॉन्सर मिल जाता है। लाइसेंस और लोकल स्पॉन्सर की जो टोटल कॉस्ट है वो मिला के आप 15,000 में जो है ना आपका लाइसेंस का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है लोकेशन। आपके शॉप के जितने भी एक्सपेंस हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी लोकेशन पे, क्योंकि जो रेंट होता है सबसे मेन कॉस्ट उसका होता है। आप अगर मेन सिटी कमर्शियल एरिया में मोबाइल शॉप बनाएंगे तो ऑफ कोर्स उसका रेट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल छोटे लेवल पे, बिल्कुल आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, आप शुरू करना चाहते हैं, आप मेन सिटी से बाहर आप बनाते हैं, तो एक जो शॉप है वो 30 से 40,000 दिरहम में भी आपको मिल सकती है। तो उसका आप एनुअली पे करेंगे तो इनिशियली ये जो है आपको रेंट के लिए तकरीबन 10 से 12,000 दिरहम चाहिए होते हैं। लोकेशन देखने के बाद, रेंट एग्रीमेंट करने के बाद, आपने अपने शॉप जो है वो अंदर से आप कैसे डेकोरेट करते हैं, आप इंटीरियर कैसे रखते हैं, वो डिपेंड करता है आपके शॉप के साइज़ के ऊपर
और आप पर कि आप उस पर कितना खर्चा करते हैं, आप आउटलुक उसका अंदर से कैसे रखते हैं। लेकिन फिर भी एक नॉर्मल सी शॉप, बिल्कुल छोटी सी शॉप अगर आप करते हैं तो 10 to 15,000 में भी आप कर सकते हैं। मोबाइल शॉप के लिए जो आपका जो साइन बोर्ड होता है वो एक नॉर्मल सा साइन बोर्ड आप 4 से 500 दिरहम में बना सकते हैं। मोबाइल शॉप बनाते वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने कस्टमर को डील कैसे करना है, आपने अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है। तो आप कोशिश करें जब भी आप मोबाइल शॉप बनाएं तो आप एक्सपीरियंस लें, बेशक वो चंद माह का लें, थोड़ा लें, लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर लें। सेकंड चीज़ है लोकेशन। याद रखें, लोकेशन किसी भी बिजनेस की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आपने मोबाइल शॉप किसी मॉल में बनानी है, किसी लेबर कैंप के अंदर बनानी है, मेन सिटी में बनानी है, आप उस जगह पे बनाएं जहां पर लोगों की एक्सेस इजीली हो, जहां पे लोगों का आना जाना हो। आप अपनी मोबाइल शॉप वहां पर बनाएं। जो लाइसेंस की ड्यूरेशन है, 1 हफ्ते के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता है, बहुत आसान है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इसकी अप्रूवल होती है, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम है, बहुत इजीली आपको मिल जाता है। और एक लाइसेंस के ऊपर एक नॉर्मल सी शॉप का जो वर्कर्स का कोटा है वो 6 वर्कर्स आप रख सकते हैं, और उनकी वीज़ा की जो कॉस्ट है वो अलग है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप वर्कर्स रखते हैं, चाहे इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, तो वर्कर्स से वो पैसे लेते हैं, वीज़े की फ़ीस लेते हैं, तो इसलिए वो जो कॉस्ट है वो आपकी कवर हो जाएगी। मोबाइल शॉप बनाते वक्त एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो है आपके रेट। याद रखें, एक कस्टमर अपने साथ कई दूसरे कस्टमर्स को लाता है, और एक आम आदमी जब मोबाइल फ़ोन लेता है वो एक दुकान से नहीं कई दुकानों से रेट पूछता है। तो अगर एक कस्टमर को किसी भी मोबाइल फ़ोन में 10 से 20 दिरहम भी कम मिलते हों तो वो उसी दुकान से लेता है जहाँ से वो कम नहीं मिलते हों, और वो अपने साथ कई कस्टमर्स को लाता है। इसलिए जो आपके रेट होने चाहिए, आप कोशिश करें कि आप कम प्रॉफिट लें, मुनासिब प्रॉफिट लें, ताकि आपके कस्टमर्स बढ़ें। और एक कस्टमर्स को किसी भी शॉप से अगर 10-20 दिरहम सस्ती कोई चीज़ मिलती है तो ये इंसानी नेचर है, तो वो हमेशा उसी शॉप में जाता है। वो समझता है कि सब चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं, तो रेट्स जो है वो बहुत मैटर करता है। आप जब मोबाइल शॉप एक्सपीरियंस, आपकी जो चीज़ जो आप सेल करना चाहते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपकी रेट बहुत मुनासिब होने चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक मोबाइल शॉप बिल्कुल छोटे लेवल पे अगर बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करना चाहते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। लाइसेंस की कॉस्ट इंक्लूडिंग लोकल स्पॉन्सर 15,000 दिरहम में आप लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद जो साइन बोर्ड है वो उसका 500 दिरहम उसकी कॉस्ट है। और उसके बाद अगर आपको एक शॉप बिल्कुल एक नॉर्मल से एरिया में एनुअली 40,000 दिरहम में मिलती है, तो आप इनिशियली उसका 13,000 दिरहम पे करेंगे, तो वो हो गया। और फिर आप मोबाइल शॉप की जो अंदर इंटीरियर है, अगर आप उस 10 से 15,000 दिरहम आप उस पर ख़र्चा करते हैं, और उसके बाद जो सामान है जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, अगर आप स्टार्ट में बिल्कुल थोड़े फ़ोन रखें, डिमांड के ऊपर रखें, और बाकी स्पेयर पार्ट्स अगर आप 30,000 का ख़र्चा भी करते हैं, तो आप एक रफ सा आइडिया है कि 70,000 तक कि आप तकरीबन 70,000 दिरहम से 60-70,000 दिरहम से भी अपनी मोबाइल शॉप बना सकते हैं। तो अगर आप इससे बेहतर और बड़ी बनाना चाहते हैं तो फिर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दिरहम तक भी आप बना सकते हैं। मोबाइल शॉप के लिए जो सामान है, जो मोबाइल फ़ोन है और बाकी एक्सेसरीज़ हैं, वो दुबई में, डेरा दुबई में होल सेल की बहुत बड़ी मार्केट है, आप वहाँ से लेंगे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जिसके स्पेयर पार्ट्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको ख़ुद आपकी शॉप पे वो सप्लाई करते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो मोबाइल शॉप के बारे में, मोबाइल फ़ोन बिज़नेस के बारे में। यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होगी, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।